जानकी सदा करे कल्याण। लेकर आश्रय आपका चला मैं करने का, आज सभा बिच राखियो श्री गुरुवर मेरी लाज, श्री गुरुवर मेरी लाज। गुरुदेव दरबार की। तो भक्तों, कथा का प्रारंभ इस तरह से होता है। एक राजा स्पर्श हुए जिनका राज्य बड़ा ही सुख शांति और वैभव धन धान्य से बीत रहा था। समय राजा बड़ा प्रसन्न था, प्रजा बड़ी प्रसन्न थी। समय बीत रहा था। एक दिन समय की बात है, राजा अपने राजमहल में बड़ा उदास बैठा था। ये देखकर राजा स्पर्श का जो मंत्री था, महामंत्री, वो राजन के पास गया और पूछा, राजन आपके इस तरह उदास होने का क्या कारण है? तो मेरा धर्माणी से विशेष अनुरोध होगा कि घर में जो भी इस वक्त सोए हैं उन्हें उठा दें। कहते हैं कि कथा के समय जो गृह में सोता है उसे इस कथा का पाप का भागी बनना पड़ता है। अगर दरबार में ना आ सके तो जहां सोए वहीं उठ के बैठ जाएं और कथा का श्रवण करें। ये भी कहा जाता है कि जो पूरी रात जागरण जिसने ना सुना हो, और अगर कथा सुन ले तो उसे पूरा फल जगराते का मिलता है। तो मेरा अनुरोध होगा, घर में कोई ना सोए, आके दरबार में बैठें और कथा का श्रवण करें। तो राजा के पास मंत्री गया, कहा, राजन आप इतने दुखी हैं, व्यथित हैं, क्या कारण है? तो राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी मेरी जवानी, बचपन गया, जवानी गई, अब मैं बुढ़ापे के अग्रसर हो रहा हूँ, लेकिन मेरे इस राज्य को चलाने के लिए संतान मुझे प्राप्त नहीं हुई। मेरे पश्चात इस राज्य का क्या होगा? कहते हैं राजा के बिना राज्य भी वीरान हो जाता है और तरह तरह के उपद्रव उस राज्य में होने लगते हैं। ये सुनकर मंत्री जी ने कहा कि राजन, बात तो चिंता वाली है, क्यों ना इस विषय पर हम कुल पुरोहित से बातचीत करें। कुल पुरोहित जी को बुलाया गया। कुल पुरोहित जी ने राजा की कुंडली देखी, मस्तक रेखाएं देखी, हस्तरेखा देखी और कहा, राजन पिछले जन्म में तुम एक राजा ही थे। उस जन्म में तुम शिकार करने के लिए जंगल में गए और गलती से तुम्हारे हाथ से कपिला गौ की हत्या हो गई थी। तो उस गौ ने आपको ये मरते हुए श्राप दिया था कि जिस तरह मैं अपने बच्चे के वियोग में तड़प तड़प के जान दे रही हूँ, वैसे तू भी अगले जन्म में अपनी औलाद के लिए तरसेगा। तो वही श्राप राजन तुम्हें इस जन्म में लगा है। तो मंत्री राजा ने कहा, हे पुरोहित जी को इसका उपाय तो होगा। हाँ राजन, जरूर। ये माँ अम्बा बड़े से बड़े पाप को काट देती है। अगर आप इसका यज्ञ करवाएं तो जरूर आपकी मनों की इच्छा पूर्ण होगी। कुल पुरोहित की बात को माना गया, यज्ञ करवाया गया और उस यज्ञ से जो फल प्राप्त हुआ वो राजा ने रानी को खिलाया। और सच में उस यज्ञ की प्राप्ति से राजा के घर में एक संतान उत्पन्न हुई। और सच्चे दरबार की संतान उत्पन्न हुई और संतान के रूप से कन्या की प्राप्ति हुई। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। पुत्र ना से ही कन्या ही से ही घर में किलकारी तो गूंजी। और कहते भी हैं कि पुत्र तो एक कुल के नाम को रोशन करता है, लेकिन पुत्री तीन कुलों के नाम को रोशन करती है अगर सही संस्कार दिए जाएं। पहला कुल तो उसके माता पिता का, दूसरा उसका ननिहाल और तीसरा कुल जहाँ पे वो ब्याह की जाती है। ये तीन कुलों की जिम्मेवारी एक बेटी पर होती है। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। पुरोहित जी को बुलाया गया, नामकरण संस्कार किया गया, यज्ञ किए गए। गरीबों में
राज्य में दान बांटा गया। पुरोहित जी ने नाम रखा उसका तारा, और तारा मैया की। और जब उसकी हस्त रेखाएं देखी, मस्तक रेखाएं देखी, तो कहा राजन ये कन्या बड़े भाग्यशाली की है, ये तुम्हारे राज्य में 4 चांद लगा देगी, ये तुम्हारे राज्य में उन्नति की प्राप्ति करवाएगी और तुम्हारे यश प्रदान को चारों ओर फैलाएगी। ये माता की बड़ी भक्त होगी। ये सुनकर राजा और प्रसन्न हुआ कि माँ की कृपा से मेरे घर में स्वयं माँ जगदम्बा आ गई। समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय पश्चात राजा घर में एक और कन्या का जन्म हुआ। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसके जन्म पर भी उत्सव मनाए गए, दान इत्यादि बांटा गया, कुल पुरोहित को बुलाया गया। जैसे उसका नामकरण संस्कार किया, पुरोहित जी ने उसका नाम रखा रुक्मण। जैसे ही रुक्मण का नाम रखा, पुरोहित जी ने उसकी मस्तक रेखाएं, हस्त रेखाएं देखी, चिंता की रेखाएं पुरोहित जी के मस्तक पे प्रकट होने लगी। राजा ने पूछा, पुरोहित जी, हे कुल पुरोहित जी, ऐसा क्या हुआ? पहली बुद्धि तो मेरी बड़ी भाग्यशाली थी, ये भी तो भाग्यशाली होगी। नहीं राजन, इसका भाग्य बड़ा उलट है। अगर ये तुम्हारे महल में रही तो अहित होगा, तुम्हारे राज्य का अहित होगा, कोई ना कोई नुकसान होगा, कोई दूसरा राज्य इस राज्य पर आक्रमण कर देगा, हिंसा बढ़ जाएगी अगर ये आपके महल में रही। ये सुनकर राजा बड़ा चिंतित हो गया। क्या किया जाए पुरोहित जी? उपाय ढूंढा गया। या तो इस कन्या को मुरा दिया जाए या किसी को दे दिया जाए। ये बात जब रानी को पता लगी, रानी रोने लगी, चिल्लाने लगी, छाती से लगा लिया बेटी को। कहा, राजन, मैं अपनी बेटी नहीं दूंगी। पहले तुम बच्चों के लिए तड़प रहे थे और अब जब माँ ने 2-2 बार सुनी है तो आप ऐसा कह रहे हैं। माँ के लिए औलाद एक जैसी होती है, चाहे उसका भाग्य कैसा भी हो। माँ अपने बच्चों को किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ती। रानी को समझाया गया, रानी, ये प्रजा भी हमारी संतान की तरह है। अगर ये हमारे महल में रही तो प्रजा का अहित होगा, और प्रजा का अहित हुआ तो फिर इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? राजा के होते अगर प्रजा का अहित हो जाए तो राजा मरे के समान है। रानी को समझाया गया। रानी ने नींव पे पत्थर रखा, एक निर्णय निकाला गया, बड़ा संदूक बनाया गया, लकड़ी का संदूक बनाया गया, उसको हीरे मोती से सजाया गया, मखमल की सेज बिछाई गई, उसमें इस कन्या को लिटा दिया गया। हीरे मोती से सजाकर जो संदूक को रात को गंगा में छोड़ दिया गया, ताकि जिसको भी वो संदूक मिले उस बेटी का जो पालन पोषण है एक राजा की तरह कर सके। रात को गंगा में छोड़ दिया गया। बहते बहते वो संदूक सुबह के समय कहाँ पहुंच गया? ये काशी नगरी में। सांचे दरबार की काशी नगरी में जैसे ये संदूक गंगा के साथ बहता बहता पहुंचा तो सुबह का समय हुआ था। तो एक पंडित जी स्नान करने के लिए गंगा जी की ओर आ रहे थे। गंगा जी की ओर पहुंचे, क्या देखते हैं? हीरे मोती से बड़ा संदूक देखकर मन में लालच आ गया। अगर मैं इस संदूक को बाहर निकाल दूं तो मेरी जन्म जन्म की दरिद्रता दूर हो जाए, मुझे घर घर जाके पूजा पाठ करने की आवश्यकता ना पड़े। पर क्या करें, लहरें इतनी तेज, पंडित जी जितनी बार जाए लहरें पंडित जी को साथ खींच ले। क्या करें? उसी वक्त क्या देखते हैं मछुआरा भी उसी और मछलियां पकड़ने के लिए आ रहा था। मछुआरे को बुलाया, मछुआरे देख ये संदूक देख कितने हीरे मोती से सजा है, अगर हम दोनों मिलकर बाहर निकाल ले तो हमारे दोनों की गरीबी दूर हो जाए। निर्णय निकाला गया कि जिसने संदूक देखा बाहर लगा धन उसका होगा, और जो निकालेगा अंदर का धन उसका होगा। दोनों में सहमति बनी। मछुआरे ने जाल फेंका, संदूक को बाहर निकाला। जैसे ही किनारे लगाया, वादे के अनुसार पंडित जी ने जो बाहर लगा हीरे मोती जवाहरात थे अपनी पोटली में लपेटे पंडित जी के घर की ओर निकल गए। ये भी नहीं देखा कि मछुआरे की किस्मत में क्या है। मछुआरे ने जैसे ही संदूक खोला, क्या देखता है? अंदर नन्ही सी कन्या पांव का अंगूठा चूस रही है। वो सांचे दरबार की हैरान हो गया, इतनी लहरों में भी संदूक में ये कन्या कैसे जीवित रही?
कहीं यशोदा को कुछ भी नहीं हुआ। कन्या कितने आराम से पांव का अंगूठा चूस रही है। माँ की शक्ति को देखकर हैरान हो गया, परेशान हो गया। कहते हैं जिसको भगवान रखता है उसे कोई नहीं मार सकता। जिसे दिए की रक्षा स्वयं प्रभु करते हैं, तूफान उस दिए को बुझा नहीं सकता। और चंबे की बात देखिए, उस मछुआरे के घर में भी कोई औलाद नहीं थी। उसकी पत्नी भी माँ के आगे हमेशा झोली फैलाकर बैठी रहती थी कि माँ मेरे कोख में भी फूल खिला दे, मुझे लोग बांझ कहते हैं, मुझे उससे मुक्ति दिला दे। ये शब्द मैं लोगों के सुन नहीं सकती, ताने में सुन नहीं सकती। घर में छोटा सा मंदिर बना था, वहीं पे पूजा अर्चना करती थी माँ की। ये देखकर मछुआरा बड़ा प्रसन्न हुआ कि आज मेरी पत्नी बड़ी प्रसन्न होगी। उसकी मन की मुराद माँ ने सुन ली। बेटी को गोद में उठाया, भागता हुआ घर की ओर गया। जैसे ही घर के करीब पहुंचा, क्या देखता है, आवाज लगाता है, हे प्रिय बाहर आओ, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लेके आया हूँ। मछुआरे की पत्नी क्या कहती है, अजी क्या है हमारी किस्मत में, ये सुबह मछलियों का बेचना, इससे प्राप्त धन को अपने जीवन यापन के लिए इस्तेमाल करना। अरे नहीं प्रिय बाहर तो आओ, देखो तो। पति के इतना कहने पर पत्नी उदास मन से जैसे ही बाहर आई, क्या देखती है, पति के गोद में नन्ही सी बच्चा एक कन्या खेल रही है। दौड़ती हुई गई, बेटी को गले से लगा लिया। ये भी नहीं सोचा कि इनको मिली कैसे, कहां से लाई। माँ की ममता उमड़ पड़ी, छाती से लगा लिया। कुछ समय पश्चात याद आया, अरे मेरे पति किसका बच्चा चुरा के लाए, लगता है इसे मेरा दुख देखा नहीं गया, तो आज ये जरूर किसी की कोख उजाड़ कर आए हैं। पति की ओर देखने लगी, आंखों में आंसू भर के। पति समझ गया कि ये कुछ जरूर गलत समझ गई। तो कहा, नहीं प्रिय, जो तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे ये कन्या गंगा में बहते हुए संदूक में मिली है और मैं इसे माँ का आशीर्वाद समझकर, प्रसाद समझकर तुम्हारी गोद के लिए लाया हूं। इतना सुनना ही था। भागती हुई मछुआरन माँ के दरबार में, जो घर के अंदर मंदिर बनाया था, वहां उस बच्ची को लेके दौड़ गई। माँ का कोटि कोटि धन्यवाद करने लगी। माँ आज तूने मेरी पुकार सुन ली, आज तूने मेरे दिल की सुन ली माँ, आज तूने मुझे माँ बना दी। अब मैं बांझ नहीं रही माँ। खुशी में ये भी भूल गई कि इसका लालन पालन कैसे होगा। घर में तो कोई गाय इत्यादि ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे इसका लालन पालन हो सके। जैसे ये बात याद आई, फिर माँ की ओर आंचल फैला दिया। माँ आज तूने मेरी गोद तो भर दी, पर इस फूल को मैं कैसे बचाऊंगी, कैसे पालूंगी, कैसे सींचूंगी। मैं तो जन्म जन्मांतर की बांझ हूं और मेरे घर में ऐसी कोई व्यवस्था भी नहीं है कि मैं जिसे इसका पालन कर सकूं। माँ के आगे फरियाद की। माँ ने ऐसी चमत्कार दिखाया कि इस जन्म जन्मांतर की बांझ उस मछुआरन की छाती से दूध की धाराएं बहने लगी। उस सांचे दरबार की माँ का चमत्कार। वो चाहे तो रेगिस्तान में फूल खिला दे, वो चाहे तो पत्थर पे घास उगा दे। ये देखकर भी बड़ी प्रसन्न हुई। माँ का बारंबार धन्यवाद करती है, माँ के आगे मस्तक रखती है। समय व्यतीत होने लगा। उधर राजा स्पर्श की बेटी, पहली बेटी जो तारा थी, वो समय के साथ बड़ी होने लगी। जैसे ही समय के साथ विवाह योग्य हुई तो राजा स्पर्श ने उसका विवाह काशी के ही एक राजा हरिश्चंद्र से उसकी विवाह करवा दिया। अब जो तारा भगत की माँ की अब तारा रानी बन गई। काशी में हरिश्चंद्र से उसका विवाह हुआ। और उधर जो मछुआरन की बेटी थी, इसका नाम अब रुक्को पड़ गया। रुकमन से वो रुक्को हो गई। मछुआरे के घर में आकर उसका नाम रुक्को हो गया। उसकी भी शादी उन्होंने अपने ही एक बिरादरी के व्यक्ति से कर, जो राजा के घर में सफाई कर्मचारी था, उसके साथ करवा दी।
अब दोनों बहनें एक ही राज्य में रहती हैं और समय का चक्कर देखिए, एक रानी है और एक सफाई कर्मचारी की पत्नी, सगी बहनें। भगवान की ऐसी माया है, वो कुछ भी कर सकता है। समय के साथ साथ एक दिन क्या हुआ कि जो रुक्को का पति था वो महल में सफाई करने के लिए नहीं जा सका, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, बीमार रह गया, होने लगा। तो उसकी पत्नी ने कहा कि पति देव, अगर आप कहें तो मैं आपके स्थान पर राज्य में सफाई करने के लिए चली जाऊं। पति की आज्ञा पाकर रुक्को महल की और टोकरी और झाड़ू लेके चल पड़ी। जैसे ही महल के करीब पहुंची, उससे पहले एक मंदिर था, वहां पर बैठी तो क्या देखती है, उस मंदिर से बड़ी भजन की धुनें और कीर्तन की आवाज आ रही है। इतनी मधुर थी कि वहीं बैठकर उसे मीठी मीठी निंद्रा, जिसे भक्ति की निंद्रा कहते हैं, वो आ गई। सुबह का वेला हुआ, तारा रानी भोग बांटती हुई जैसे ही मंदिर से बाहर की ओर आई, क्या देखती है, सीढ़ियों पर एक महिला बैठी है, बड़े मगन बड़े ध्यान से। उससे पूछा, बहन तुम कैसे बैठी हो और कौन हो? रुक्को एकदम खड़ी हो गई, प्रणाम किया, रानी मैं आपके यहाँ जो सफाई कर्मचारी है उसकी पत्नी हूँ। मेरे पति आज बीमार हैं, वो काम पर नहीं आ सके, उनके स्थान पर मैं आई हूँ, क्षमा करना। मंदिर से इतनी प्यारी धुनें सुनकर मुझे यहाँ भक्ति में नींद आ गई थी। कोई बात नहीं बहन, ये प्रसाद ग्रहण करो। और जैसे उसने प्रसाद ग्रहण किया, रानी से पूछा, रानी आपने ये माँ का जागरण क्यों करवा रखा? तो तारा रानी ने कहा, बहन मुझे माँ की कृपा से एक पुत्र, रोहित नाम का पुत्र प्राप्त हुआ है, तो माँ का धन्यवाद करने के लिए, माँ का शुक्रिया अदा करने के लिए मैंने वो इस जगराता रचाया है। क्या ये माँ पुत्र भी देती है? हाँ बहन, जो मांगो सब देती है, मांगने की कला आनी चाहिए माँ के साथ दरबार में। समय की और विडंबना ये थी कि जो रुक्को थी उसे भी कोई संतान प्राप्ति नहीं होती शादी के बहुत समय पश्चात। उसने कहा, क्या ये मुझे मेरी भी सुनेगी? हाँ, इसके दरबार में कोई छोटा बड़ा नहीं है। अगर आप मन से फरियाद करो, मन से आप मन्नत मांगो, जरूर सुनेगी। तो रुक्को ने वहीं पे मन्नत मांगी कि अगर मुझे भी संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो, तो मैं माँ का जगराता, माँ की जोत अपने घर में जगाऊंगा। ये बात कहकर अपने काम की ओर चल पड़ी। समय व्यतीत हुआ। कुछ समय पश्चात रुक्को को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सच्चे दरबार की उस रुक्को को भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई और उस खुशी में वो इतनी मगन हो गई कि यही भूल गई कि मैंने माँ को क्या वचन दिया था। उसकी लालन पालन में, उसके ही साथ खेलने में मगन हो गई, माँ से दिया वचन भूल गई। यही आजकल हमारे साथ भी होता है कि थोड़ा सा धन हमें मिल जाए, थोड़ी सी खुशियां मिल जाए तो हम प्रभु की राह भटक जाते हैं। हम खुद को प्रभु मान लेते हैं, खुद को ये समझ लेते हैं कि अब हमें दुख तो छू ही नहीं सकता। हमारे पास धन धन इतना आ गया कि 7 पीढ़ी तक खा के ना मुके। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि देने वाला जब देता है तो लेना भी जानता है। समय व्यतीत हुआ, रुक्को का बेटा बीमार रहने लगा। सभी वैद्यों को दिखाया, कोई दवाई कोई औषधि असर नहीं कर रही थी। रुक्को परेशान रहने लगी। एक दिन परेशान होकर जब वो काम पर गई तो रानी ने पूछा, अरे बहन रुक्को क्या हुआ? महारानी, मेरा बेटा बहुत बीमार रहता है। सभी वैद्यों को दिखाया, कोई औषधि काम नहीं कर रही, क्या करूं? पूरे शरीर में उसके ऊपर लाल दाने निकल आए हैं जो बिल्कुल ठीक होने का नाम नहीं ले रहे। ये सुनकर रुक्को ने जब रानी को बताया तो रानी को तो पता था माँ की परम भगत थी, वो माँ को दिए अपने वचन नहीं भूलती थी। उसने कहा, तुमने माँ को क्या वचन दिया था? रानी क्या वचन दिया था? तो रुक्को को उसने उसका वचन याद दिलाया कि तूने कहा था कि मेरे घर में अगर पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो मैं तेरा जगराता जोत जगाऊंगा।
तब रुक्को को याद आया, हाँ मैं तो पुत्र के मोह में ये भूल गई कि मैंने कुछ वचन भी दिया था। रानी अब क्या होगा, क्या माँ मुझे दंड देगी? और नहीं, माँ कभी अपने बच्चे को दंड नहीं देती, पर हाँ अगर गलती करते हैं तो सजा जरूर देती है। तो ये भी सजा मिली है, माँ से क्षमा याचना कर। कहा माँ मेरा पुत्र ठीक हो जाए तो मैं उसी क्षण तेरे नाम की गोद जगाऊंगी। माँ के दरबार गई, मस्तक रखा, क्षमा याचना की। माँ ने विनती सुनी। धीरे धीरे क्या होता है कि उसका पुत्र ठीक होने लगता है। वही दवाई, वही औषधि काम करने लगती है, जिससे कभी उसका पुत्र ठीक ही नहीं हो रहा था। जैसे ही पुत्र ठीक होता है, रुक्को भागती हुई मंडली वालों के पास जाती है और कहती है कि मुझे जगराता करवाना है, माँ का भजन करवाना, कीर्तन करवाना है। तो मंडली वाले कहते हैं कि हम तो राजा की मंडली है, राजमहल में ही जगराते या अनुष्ठान करते हैं, और तुम तो गरीब हो, नीच हो, हम तुम्हारे घर नहीं जा सकते। तू ऐसा कर, जो तूने मन्नत मांगी है उसकी जितनी तुझे जो भेंट है हमें यहाँ दे दे, हम तेरे नाम का जगराता यही कर देंगे, तेरे नाम का भंडारा कीर्तन यही कर देंगे। तो रुक्को कहती कि मैंने तो माँ को वचन दिया है कि तेरे नाम की जोत अपने घर में जगाऊंगी। बड़ी उदास होकर रानी के पास जाते, रानी मंडली वाले तो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, रानी ने हुक्म दिया। उससे कहो रानी ने हुक्म दिया है। मंडली वालों को रानी का हुक्म सुनाती है। तो मंडली वाले कहते हैं अगर ऐसी बात है तो रानी को स्वयं तेरे जगराते में आना होगा, तभी हम तेरे घर में जगराता करेंगे। रानी वचन दे देती है, आऊंगी। समय निश्चित होता है। जैसे ही जगराता प्रारंभ होता है, मंडली वाले रुक्को से कहते हैं रानी आएगी ना? तो रानी रुक्को कहती है वचन दिया है, और तारा रानी कभी अपना वचन नहीं तोड़ती। रानी राजा से कहती है कि राजन, मैं ऐसे ऐसे अपने स्थायी कर्मचारी की जो पत्नी है उसके घर जगराते में जा रही है। राजा को जब ये बात पता चलती है तो कहता है रानी ये क्या कह रही हो? हम राजमहल के राजा हैं, आप क्या स्थायी कर्मचारी के घर में जाएंगे? हमारा मान सम्मान का क्या होगा? पर रानी ने कहा राजन, ये मैंने तो वचन दिया है, मैं तो जरूर जाऊंगी। राजा रानी को वहां जाने से रोकता है, पर राजे को ये पता है कि ये रानी जरूर जाएगी। तो क्या करता है कि अपने हाथ में उंगली पर एक चीरा लगा देता है, उसमें नमक छिड़कता है ताकि उसे दर्द के मारे नींद ना आए और मैं रानी को वहां ना जाने जाए। पर कहते हैं ना कि बाल ही, राजहट और स्त्री हट, ये तीनों हटे मानी हुई है। जब ये अपनी अड़ी पर आ जाते हैं तो हर बात मनवा लेते हैं। बच्चे भी जो चीज उन्हें चाहिए, अगर उन्हें चाहिए ना दे तो ये रो रो के उस चीज को ले लेते हैं और हमें देनी पड़ती है। राजा भी ऐसे ही होते हैं, जब उन्हें कोई चीज पसंद आ जाए तो उसे छीन लेते हैं, चाहे राजपाट ही न उजड़ जाए। और स्त्री की हट भी ऐसे ही होती है, जब उन्हें जो चीज चाहिए तो चाहिए, तो उसके लिए चाहे पतिदेव से ही क्यों लड़ना पड़े। तो रानी सोचती, सुबह का समय होने लगा, रानी सोचती राजा को कब नींद आए, कब जगराते में जाऊं। माँ से प्रार्थना करती, माँ तेरे नाम को आगे रखकर मैंने वचन दिया है, तू जान तेरे नाम की लाज जाएगी। इतना कहना ही था कि ऐसी हवा का झोंका चलता है कि राजा को नींद आ जाती है। रानी चुपचाप वहां से निकल जाती है। आगे चलती है, क्या देखती है, रास्ते में दो डाकू घेर देते हैं। डाकू कहते हैं ये स्त्री इतना सोना चांदी लेके चल रही है, अगर इसको लूट ले तो हमें तो दूसरी जगह चोरी का डाका डालने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जैसे उसे लूटने जाते हैं, रानी माँ की परम भगत वीर बजरंगी और भैरव बाबा को याद करती है। जैसे ही याद किया, ऐसा हवा का झोंका चला, डाकू आपस में लड़ने लगे और लड़ते लड़ते एक की मृत्यु हो जाती है। रानी निकल जाती है आगे। रानी जगराते में पहुंच जाती है, वहां राजा की नींद खुल जाती है। रानी समीप ना देखकर समझ जाता है रानी जगराते में चली गई।
अपना वेश बदलकर जैसे ही निकलता है, रास्ते में क्या देखता है, एक डाकू एक लाश के पास बैठा है। अरे तुम कौन हो और ये किसकी यहाँ लाश पड़ी है? डाकू कहता है, एक स्त्री को हम यहाँ लूटने की कोशिश करने लगे, कुछ ऐसी हवा का झोंका चला कि हम आपस में लड़के, ऐसी जादूगर औरत थी। अब जो मैं ये पायल उठाता हूँ तो मुझे आंख से दिखना बंद हो जाता है, और जब मैं इसे छोड़ता हूँ तो मुझसे कुछ दिखाई देता है। राजा पायल और रुमाल देखता है, रानी का है, उसको उठाता है। डाकू से पूछता है, बता कहाँ गई हो? डाकू रास्ता बता देता है। राजा उसी ओर निकल जाता है। वहां पहुंचता है, देखता रानी तो उन गरीबों के बीच बैठकर माँ का भजन कर रही, गुणगान कर रही। इतनी आनंदित है कि पता नहीं कि उसे यही समझ नहीं है कि मैं कौन हूँ। ये भूल जाती है कि मैं एक रानी भी हूँ, भगत बन जाती है माँ की, सब कुछ भूल जाती है। राजा सब कुछ देख रहा है, कहता है, रानी आज तूने मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई है, तुझे दंड दूंगा। सुबह तो होने दे दो एक बार, इसके घर से बाहर तो आ। सुबह का समय होने लगा। रुक्कू के घर में भोग लगाया गया माँ अम्बा को। तो उसके घर में तो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं थी कि जो माँ को भोग लगे, जैसे यहाँ आजकल मखाने इत्यादि है। उसके घर में तो मांस इत्यादि का भोग था, मछली मांस में। तो घर माली जी भी भोग लगाएंगे, भोग का समय हुआ है। तो घर के जितने भी सदस्य हैं सब अगर आके बैठ जाए तो अच्छा होगा। तो मांस इत्यादि का भोग लगाया गया। जैसे ही भोग मां को लगा, उसके पश्चात सभी में भोग बांटा गया। राजा देख रहा है कि मांस का भोग ये रानी क्या कर रही है। रानी ने 3 बार भोग लिया। पहला भोग अपने पति के लिए लिया, दूसरा भोग पुत्र के लिए लिया, और तीसरा स्वयं के लिए। राजा अति क्रोधित हुआ, सोचने लगा, ये खुद तो भ्रष्ट हो ही गई, मेरे बेटे ने मुझे भी भ्रष्ट किया है, मेरे लिए मेरे बेटी के लिए भोग ले लिया। राजा बड़ा क्रोधित हुआ, रानी एक बार बाहर तो आ, तुझे दंड दूंगा मैं, आज बहुत बड़ी सजा दूंगा तुझे। सुबह का समय हुआ, आरती हुई, रानी ने आंचल में भोग बांधा और घर की ओर जैसे ही रुक्को के घर से बाहर की ओर निकली, राजा ने उसकी बाह पकड़ ली और कहा, रानी दिखा तूने मुझे और मेरे बेटे के लिए क्या लिया है यहाँ। जैसे ही रानी अपना आंचल खोलती है, राजा को दिखाती है, क्या देखती है? राजा क्या देखता है उसमें मखाने, इलायची दाना, पंचमेवे, तरह तरह का भोग, मिष्ठान इत्यादि। राजा सोचने लगा, मेरे सामने तो इसके आंचल में मांस इत्यादि का भोग डाला गया। रानी तो जरूर कोई जादू को ना जानती है, ऐसा नहीं हो सकता। तो रानी ने कहा, राजन ये माँ की माया है, ये कुछ भी कर सकती है, ये भक्तों की लाज बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। अगर ऐसी बात है रानी, तो मैं भी माँ का चमत्कार देखूंगा अपने महल में। ये सोचकर वो महल की ओर चल पड़ा रानी को लेकर। रानी समझा रही है राजा को, राजन माँ की परीक्षा मत ले, अगर माँ ने तुम्हारी परीक्षा लेगी तो बहुत भारी पड़ जाएगा। राजा नहीं माना रानी को। रानी अगर यही चमत्कार माँ ने मेरे घर में ना दिखाया तो मैं तुझे कड़ा दंड दूंगा। राजा ने व्यवस्था की, राजमहल में वैसा ही जागरण रचाया, वैसा ही भंडारा इत्यादि का आयोजन किया। प्रारंभ हुआ, जागरण चलने लगा, कथाएं होने लगी। जैसे ही सुबह का समय हुआ, तारा रानी को क्या हुआ, खेल आ जाती है, माँ की हवा आ जाती है, वो सांचे दरबार की। जैसे ही रानी को माँ की खेल आती है, सवारी आती है, और राजा की ओर देखती है, राजन तू मेरी परीक्षा लेना चाहता है, मेरे दर्शन करना चाहता है। राजा रानी को देखता है, ये क्या हुआ रानी को, अभी तो ठीक थी, हाँ मैं दर्शन पाना चाहता हूँ, तो तू क्या सोचता है, मेरे दर्शन पाना इतना आसान है क्या?
मेरा दर्शन पाने की दीक्षा देनी होगी, मैं दूंगा। राजा को, राजा ने ये शब्द कहे, जैसे ही ये शब्द कहे तो रानी जिसमें माँ की छाया आई थी कहती है तो अपने सबसे प्रिय वस्तु की बलि मेरे चरणों में चढ़ा। जैसे ही आवाज सुनता है राजा क्रोध में पागल अपने नीले घोड़े को बुलाता है जिससे अति प्यार करता था, एक तलवार घुमाता है दूसरी गर्दन पे और गर्दन को धड़ से अलग करके माँ के चरणों में चढ़ा देता है। रानी जिसमें माँ की छाया थी हंसने लगती है, राजन एक बेजुबान की बलि देता है, क्या यही तुझे सबसे प्रिय है संसार में? राजा सोचता है नहीं, सबसे प्रिय तो मुझे मेरा पुत्र रोहित है, अगर रोहित सबसे प्यारा है तो उसकी बलि दे। ये जैसे ही ये शब्द तारा रानी ने कहे जिसमें माँ की छाया थी, राजा ने ये भी नहीं सोचा कि वो क्या कर रहा है। क्रोध में पागल बेटे को महल से बुलाता है, एक तलवार घुमाता है बेटे की गर्दन पर और गर्दन माँ के चरणों में। सांचे दरबार की एकदम जो माँ की छाया थी रानी के ऊपर आई थी चली जाती है। रानी क्या देखती है कि घोड़े का सिर और उसका इकलौता पुत्र रोहित माँ के चरणों में चढ़ा है। ये देखकर रानी बिलखती है, चिल्लाने लगती है, राजन ये तूने क्या कर दिया, ये आपने क्या कर दिया, राजन ये क्या कर दिया। राजा क्रोध में पागल, रानी तेरे कहने पर ही मैंने ये किया है, और अगर तूने अब कोई और किसी तरह का ये कार्य कहा कि मैंने नहीं कहा तो ये तलवार मैं तेरी गर्दन पर भी घुमा दूंगा। अभी सुबह सूर्य उदय होने दे, उससे पहले मेरा पुत्र जीवित ना हुआ तो रानी मैं तुझे भी जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैंने तेरे कहने पर ही सब किया है। रानी समझ गई कि माँ राजा की परीक्षा लेने की घड़ी में आ गई है। बार बार माँ के चरण में प्रणाम करती है, बार बार मस्तक रखती है, बार बार तरह तरह से माँ को रिझाती है, मनाती है। माँ आज मेरे कहने पर राजा ने मेरे इकलौते पुत्र की बलि तेरे चरणों में चढ़ा दी। ये दुनिया मुझे चंडालन कहेगी, अपने पुत्र का हत्यारा कहेगी। माँ मेरी लाज चली जाएगी, माँ तू ही बचा सकती है। मैं जानती हूँ तू परीक्षा ले रही है, पर माँ ये राजा नहीं समझ रहा, राजा नहीं। इतना कहने पर बार बार माँ से प्रार्थना करती है। राजा पूरब की ओर देख रहा है कि जैसे सूर्य उदय हो और अगर ये मेरा पुत्र जीवित ना हो तो मैं रानी तुझे भी जीवित नहीं छोड़ू। सुबह का समय होने लगा, रानी बड़ी चिंतित होने लगी, माँ से प्रार्थना करने लगी। जब देखा कि अब माँ नहीं सुन रही है, पर उसे पता है, विश्वास है, इतना विश्वास है माँ के ऊपर कि माँ जरूर सुनेगी। अंत में क्या कहती है, माँ तू जगत की माँ है और मैं इस रोहित की माँ हूं, हम दोनों माँ हैं। अगर मुझ पर कलंक लगा बेटे को मरवाने का, डायन का, तो याद रखना लाज तेरी भी जाएगी, तुझे भी दुनिया में कोई माँ नहीं रहेगा। क्योंकि मैंने तेरे नाम को आगे रखकर ये कार्य राजा ने किया है, तेरा नाम को लेकर। तरह तरह से माँ को रिझाती है, बताती है, माँ को सुनाती है। जब कोई असर नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं दिखता, तो सोचती है राजा तो मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, क्यों ना अपनी ही गर्दन माँ के चरणों में चढ़ा दूं, स्वयं माँ के चरणों में अपनी गर्दन चढ़ा दूं। माँ पे पूरा विश्वास, इतना यकीन है कि माँ जरूर सुनेगी। परम भगत है माँ की, अपने से ज्यादा विश्वास माँ पे, खुद को माँ को सौंपा हुआ है तारा रानी ने। और सांचे दरबार की जैसे ही राजा के हाथ से तलवार छीनती है, गर्दन की और घुमाने लगती है अपनी गर्दन की और माँ अष्टभुजाधारी रूप में सबके सामने सिंह पे सवार होकर प्रकट हो जाती है। वो सांचे दरबार की माँ जगदम्बा मैया की, सिंह वाहिनी की, नव दुर्गा मैया की माँ अष्टभुजाधारी के रूप में प्रकट हो जाती है। रुको रानी,
जैसे ही देखती है मां की और चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं राजा और रानी। रानी मां के चरणों से लिपट कर रोने लगती है, मां आपने आने में बड़ी देर कर दी, मेरा सब कुछ लूट गया मां, मैं तो बर्बाद हो गई। मां कहती है, रानी क्या लूट गया, क्या बर्बाद हो गई? मेरा बेटा। कौन बेटा? किसका बेटा? मैंने तो किसी बेटे की बलि नहीं ली, पर मां ये चरणों में चढ़ा है, अपने बेटे को आवाज तो लगा। जैसे ही रानी अपने बेटे को आवाज लाती है, रोहित कहकर पुकारती है। रोहित महल से आंखें मलता हुआ ऐसे आता है जैसे बड़ी देर से नींद में सोया था। सांचे दरबार की माँ की ऐसी माया रची माँ ने कि उसने रोहित माँ के चरणों में दिख रहा था। माँ की ऐसी माया रची। अस्तबल की ओर देखता है, घोड़े को जीवित पाता है राजा। राजा माँ के चरणों से लिपट जाता है, क्षमा याचना करता, माँ मैंने आपकी परीक्षा लेने की बहुत गलती की है, हम मुझे क्षमा कर माँ, क्षमा कर। अनजान मूर्ख पापी समझकर मुझे क्षमा कर माँ। हे माँ जगदम्बा, मुझसे जो अपराध हुआ तेरी परीक्षा लेने का, मुझे उस पर क्षमा कर। माँ तारा रानी राजा से कहती है, राजन मैं तुम्हारी पूजा से और तुम्हारे इस कार्य से बड़ी प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ रानी कि कलयुग में तुम एक देवी की तरह पूजी जाओगे और तुम्हारा नाम मेरे नाम के साथ लिया जाएगा। तुम्हारे नाम को जब तक मेरी कथा में, मेरे जागरण में नहीं सुनाया जाएगा, मैं उस जागरण को संपूर्ण नहीं मानूंगा। इतना सुनकर रानी जब राजा रानी माता से कहते हैं, माँ कि हमने तुम्हारा दर्शन पाने के लिए तो अपने बेटे तक की बलि दे दी, पर कलयुग एक ऐसा समय भी आएगा जहाँ पुत्र पिता का नहीं होगा, बेटा बाप का नहीं होगा, भाई भाई का नहीं होगा, तो तुम भक्तों पर कैसे कृपा करोगे, कैसे दर्शन दोगे, कैसे उनकी मन्नतें पूरी करोगे? तो माँ ने समाधान निकाला कि बलि तो मैं हमेशा लूंगी, पर किसी पशु की, किसी इंसान की बलि मैं कभी नहीं लूंगी, ना कभी लेती हूँ। मैं बलि लूंगी गरी गुट की, जो गरी गुट का बलिदान मेरे नाम से करेगा और उस नाम से गरी गुट को फोड़ेगा, काटेगा, तो मैं उस बलि को, उस गरी गुट की बलि को कबूल करूंगी, उसके जागरण को कबूल करूंगी। सच्चे दरबार की। तो ही जो माँ ने हमें विधि बताई थी प्रसन्न होने की, वही विधि गरी गुट की हम यहाँ चढ़ाएंगे माँ से, और माँ से प्रार्थना भी करेंगे कि माँ ये जगराता हमने जिस भी रूप में दिया है उसे स्वीकार करना। हमारी जो मन्नत थी माँ रानी, जो हमने मन्नत की थी माँ, वो मन्नत हमारी पूरी हुई, आपने हमारी विनती सुनी, और उस विनती सुनने की खुशी में माँ हम आपको क्या दे सकते हैं, हम तो आपके दर से मांगने वाले हैं माँ। पर आपने जो हमें आशीर्वाद दिया है, अपने नाम का भजन कीर्तन करने का जो आज सुअवसर हमें प्रदान किया है माँ, उस सुअवसर को हम धन्यवाद करने के लिए आपके चरणों में गरी गुट का बलिदान देते हैं। तो रानी को आशीर्वाद दिया कि तुम कलयुग में देवी की तरह पूजी जाओगी। जो आज माँ तारा का मंदिर शोकी में जो है, वो माँ तारा का साक्षात मंदिर है। एक भगत आज भगवान बन गया, इतना विश्वास उसने माँ पे रखा। तो और राजा को आशीर्वाद दिया कि राजन तेरा राज्य चाहो, इस सारी दुनिया पे तू एक छत्र राज करेगा। और भक्तों को यह आशीर्वाद दिया कि जो भी जगराते में मेरे नाम के साथ रात को व्यतीत करेगा, जागरण में बैठकर मेरी कथा सुनेगा, मेरा जागरण सुनेगा, मैं उसकी हर वो मनोकामना पूर्ण करूंगी जो उसके जीवन में कमी है, मैं उसे अवश्य पूरी करूंगी। माँ ने भक्तों को यह आशीर्वाद दिया। तो इसीलिए जब भी कथा होती है, जिसको कोई मन्नत मांगनी होती हो, तो कथा में
तारा रानी की कथा में उस मन्नत को माँ के आगे अपने मन में सोच कर रखता है और झोली फैलाकर माँ से मांगता है। पर उसकी विधि ये है कि पूरी रात जागरण में बैठना होता है, माँ का एक चित ध्यान दिलाना होता है, तभी मन्नतें पूरी होती है। ये नहीं है कि दाएं बाएं की गप्पे लगाते रहें, सुबह कथे में बैठ गए और माँ मेरी ये मन्नतें स्वीकार करना, पूरी करनी, ऐसे नहीं होता है। माँ ने भक्त को आशीर्वाद दिया और खुद माँ त्रिगुण पर्वत के अंतर ध्यान हो गई। और सांचे दरबार की तो कथा को भी हम यही विश्राम देते हैं, कथा भी यही विश्राम करती है। माँ ने सबको आशीर्वाद दिया, तो माँ से यही प्रार्थना है कि माँ घर मालिक जी ने आज तेरा जगराता करवाया है, तेरे नाम का कीर्तन भंडारा करवाया है, और इनकी जो मन्नत थी वो माँ आपकी कृपा से पूरी हुई है, स्वीकार हुई है। और माँ इन्होंने आज उसी उपलक्ष्य में, उसी खुशी में ये भंडारा, ये आयोजन कर रखा है माँ, कि माँ हम तेरे को देने के लायक तो नहीं है कुछ, पर माँ जितना तूने हमें अपने दर से दिया है माँ, वो आशीर्वाद, वही कृपा हम आपके दरबार में चढ़ा, जो कृपा आपने हम पर की है, वही कृपा आज माँ आपकी दया से ये जोत जग रही है। तो ऐसी मन्नत और यही आशीर्वाद घर मालिक के लिए मांगेंगे माँ के दरबार से कि इनकी मन्नतें पूरी हो और इनको सदा माँ का आशीर्वाद मिलता रहे। और ऐसे ये भंडारे जागरण माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से करवाते रहे, सदा इनके घर में धन धान्य और भंडारे परिपूर्ण हो, शत्रुओं का नाश माँ जगदम्बा करे, माँ लक्ष्मी भंडारे भरे, माँ सरस्वती इनके बच्चों को बल बुद्धि विद्या ज्ञान दे, और सर्वदा माँ काली इनके दुष्टों का, इनके शत्रुओं का नाश करती रहे। यही अरदास इनकी ओर से माँ के चरणों में माँ स्वीकार करे, ऐसी प्रार्थना के साथ। और अब हम आरती की ओर अग्रसर होंगे, तो मंडली के सदस्य आ जाए कृपया, और घर मालिक जी भी आरती के लिए अग्रसर तत्पर हो जाएं, और घर के